हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज मैट्रिक्स पर आव्यूह पर वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हमने आव्यूह पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हिंदी मीडियम में। अब ये इन्वर्स आव्यूह पर इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि किसी दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स या प्रतिलोम मैट्रिक्स। तो इसको बताने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बताया था, और जो 4 टाइप के होते हैं उन्हीं ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स निकालना है। यदि कोई ए आव्यूह दिया हुआ है और यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कि ए तथा बी का प्रोडक्ट यदि बी ए का इनवर्स है तो ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तभी हम एक मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स को लेकर के एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे जो ए बी इक्वल टू आई के रूप का आएगा। तो और इस रूप को प्राप्त करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ERT मेथड्स प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि का सहारा लेंगे। तो यह ज्यादा क्लियर एग्जांपल से होता है बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तेजी से फास्टली ए इनवर्स निकलता है। तो हम इसमें एक 2x2 का और एक 3x3 का आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताते हैं, जिसको अगर प्रैक्टिस करिएगा तो प्रत्येक दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम इनवर्स के लिए आपको मैट्रिक्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने जितने भी 4 प्रकार के रो ट्रांसफॉर्मेशन है और 4 प्रकार के ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना है। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही यहाँ करेंगे। पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ क्वेश्चंस के साथ ही क्लियर होगा। तो यहाँ हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम आव्यूह किसको कहते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। इसके लिए यदि ए तथा बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ए तथा बी को एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। हो तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होता है या बी इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। तो यहां पर हम देखो, जब भी किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना हो तो हम इसको बी ए चाहे ए इनवर्स टाइप का हम ज्ञात करेंगे, जिससे कि हमें या इसको बी ए तो बी को भी ए इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ इक्वल टू अगर आई आ जाता है बी ए या ए बी तो बी को ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। सीधे लिख सकते हैं इस स्टेज से। एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं, फिर चलते हैं आपको व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें देता है क्वेश्चंस यदि संभव हो तो देखो बच्चों, यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए और उसके दौरान किसी भी समय किसी एक रो में चाहे किसी एक कॉलम्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है, वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी
नोट्स हम लिखा देते हैं कि पहले तक लेते हैं, नोट्स लिखा देते हैं और फिर तक हम जस्ट आगे बढ़ते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो लिख दीजिएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 2, ERT का मतलब होता है प्रारंभिक पंक्ति, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति रूपांतरण। ERT विधि में यदि किसी स्टेप में किसी रो अथवा किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उस केस में ए इनवर्स संभव नहीं होता है। ठीक है, या तो इसको हम दूसरे तरह से भी टेस्ट करते हैं, जो क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है, और एक शॉर्टकट भी बताएंगे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकालने का। एक स्टेप में निकाल देंगे ताकि आप चेकअप भी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स का होता है, 2x2 का होता है तो 4 स्टेप्स होता है, 3x3 का होता है तो 5-6 स्टेप्स होता है। तो उस स्टेप्स के बाद में आपका रिजल्ट सही आया है कि गलत आया है, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2x2 के लिए शॉर्टकट्स है, 3x3 के लिए शॉर्टकट नहीं होता है इनवर्स निकालने का, उसको स्टेप वाइज ही करेंगे। और हम चलिए लेते हैं हम क्वेश्चंस, सीधे ए इनवर्स निकालते हैं एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, और फिर उसके लिए शॉर्टकट भी बता करके टेस्ट भी करते हैं। और दूसरा मेथड है एक्सिस्टेंस टेस्ट करने के लिए कि ए इनवर्स संभव है या नहीं, तो हम उसके लिए बता देते हैं 2x2 के लिए, 3x3 के लिए जब डिटरमिनेंट करेंगे तो उस वक्त बताएंगे। यहां पर देखिए एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू 2 3 1 2 हो तो ए इनवर्स ज्ञात करें। अब देखो इसमें हम इसका देख लेते हैं ए इनवर्स संभव भी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं। अगर ये 0 होता है तो ए इनवर्स संभव नहीं होता है, तो इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम यहां कंसेप्ट बता देते हैं आपको कि फर्स्ट में a इज इक्वल टू ABCD, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का है, तो कब इसका ए इनवर्स संभव नहीं होगा। Therefore, यदि
देखो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यदि AD माइनस BC इक्वल टू 0 हो तो A इनवर्स संभव नहीं है, संभव नहीं होता है। तो यही पर रोक देंगे। और दूसरा है कि यदि AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं है तो A इनवर्स संभव होता है, संभव होता है। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आपको फायदा होगा। और यदि यहाँ संभव ही नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे नहीं, संभव होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो A दिया हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा अप्लाई करो। 2 3 1 2, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि ये संभव है कि नहीं। Therefore 2 into 2 minus 1 into 3 and that is 4 minus 3, this is equal to 1, this is not equal to 0, इसलिए A इनवर्स संभव है, संभव है, ठीक है। इसको यहाँ हमने रफ में कर लिया बाय यूजिंग दिस मेथड्स। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, आप जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिससे अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो हमें मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 into 3 दैट इज 3, इसीलिए यहाँ पर हम इस मेथड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा जगह बना लेते हैं कि ये इसका तो अब टेस्ट हमने कर दिया, A इनवर्स संभव है। तो A इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए प्रोसीड करते हैं। इसके लिए डेफिनिट रूल है, रूल के हिसाब से चलते हैं हम बता देते हैं कैसे करते हैं। तो ये संभव है, हम बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां चलते हैं। दिया है कि A इक्वल टू 2 3 1 2, इसको लिख सकते हैं। Therefore हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू I इंटू A, ऐसा लिख सकते हैं। A को I से गुणा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में ये सिंपल रख देना है आपको, 2 3 1 2 ओरिजिनल मैट्रिक्स, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इसी ऑर्डर का ले लेना है, 1 0 0 1 A। अब क्या करना है बच्चों कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रारंभिक रोहियार्टी मेथड से। इस पर कंसंट्रेट करना है। और जो ऑपरेशंस यहाँ यूज करना है, यहाँ जोड़ करना है, तो इधर भी वैसे ही करेंगे। जिस रो पर इधर अप्लाई करेंगे उसी रो पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, ये अपने आप बदलते जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं, इसमें जितना नंबर आएगा वही लिखते जाएंगे। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है इससे हमको मतलब नहीं है, ये इस पर ध्यान देंगे। इसको ध्यान में रख करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस ए को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए सबसे पहले इसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए इस फर्स्ट रो को हम जितना होता है यहाँ नंबर उतना ही से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं कि अप्लाइंग R1 को R1 बाई 2 बना दिया, क्योंकि 2 है, 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब बन जाएगा ये आपका 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा, उधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। देखो सिर्फ R1 को डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2, ये 0 हो जाएगा और ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अब ये 1 बना लिया, अब इसके हेल्प से इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अगर 1 है तो सीधे इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको बनाना है तो इस पर अप्लाई करना है, तो इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको, अगर ये 2 होता तो दिस -2 into 1 कर लेते तब इसको। तो इस ऑपरेशन को लिखते हैं हम, अब इधर आते हैं।
अब है कि सीधे 1 है तो ये तो 1 से माइनस R2 को बदल करके R2 माइनस R1 कर देने पर एक एक करके बढ़ेंगे। 1 बनाया फर्स्ट को, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 कर लिया। तो देखो पहले माइनस करते हैं। अब देखो R2 को चेंज करना है हमको, इसलिए R1 फर्स्ट लाइन को सेम लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 1 3/2 और ये हो जाएगा इधर ये 1/2 0 और ये हो जाएगा a। अब देखिए अब यहां पर तो 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0 हो गया। अब यहाँ 2 माइनस 3/2 होगा, तो आप चाहे तो अलग से भी माइनस कर सकते हैं रफ में, लेकिन केयरफुली करना है, ये बहुत मिस्टेक्स होता है बच्चों। यहाँ पर 2 into 2 का है तब तो ठीक है, फिर भी ये सहूलियत है, लेकिन अगर 3 into 3 का होगा तो ये बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, इसलिए केयरफुली करना होता है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 1.5 है तो हाफ आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा आपको इधर, और इधर तो इजी है 0 माइनस दिस, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 1 माइनस 0 तो ये 1 हो जाएगा। ये अपने आप आ रहा है जितना होता है, जो प्रोसेस अपना यहाँ पर कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब ये इसके नीचे का 0 हो गया। अब ये बैगनी इस एलिमेंट्स को 1 करना है, इसको 1 करना है, तो इसको 1 करना है लेकिन रो के हेल्प से। तो इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1/2 है। अब R2 इज रिप्लेस्ड बाई 2 into R2। दोनों तरफ वही क्रिया करेंगे, वही ऑपरेशंस, तो फर्स्ट वाला सेम रह जाएगा 1 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 0। अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, ये तो 0 ही रह गया, ये 1 हो गया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 हो गया है और ये 2 हो गया है बच्चों, राइट। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो इसको डिमांड में रखना है, उधर नहीं करना है। 1 0 1 हो गया, अब इसको 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल जाएगी। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है लेफ्ट साइड को, तो नाउ R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस 3/2 R2। जैसे ही करेंगे तो ये आइडेंटिटी, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 0 3/2 और इसको ले जाके इसमें से माइनस कर दिया, तो 1 में से 0 गया तो 0 ही 1 ही होगा। 1 ये हो जाएगा 0, ये तो 0 1 ही है क्योंकि हम बदल रहे हैं सिर्फ R1 को। और यहां पर ध्यान पूर्वक करना है, अब देखो यहां से इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3/2, और इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है 3/2, ये 1/2 ऊपर लिख दो, 0 लिख दो और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 से हो जाएगा माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 से करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 और 3/2 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -3। तो याद रखना है ये, अब बदलना है कौन, 1 को बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3 और ये -1 और 2, दिस इज दिस। अब देखो ये I = B × A टाइप का हो गया, therefore ये हमको मिल गया I = B × A, और आप जानते हैं B × A बराबर I हो तो B को A का इनवर्स कहते हैं, therefore सीधे B is this one, this is B, this whole thing is B, तो B = this is the inverse of A। ठीक है बच्चों, अब इसको बढ़ा लेते हैं, इधर से तो हो गया, देख लो, गौर से देख लो, इसको बार बार वीडियो देखो, कीप वॉचिंग वीडियो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। जो पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं उसके हेल्प से नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना देते हैं। यहाँ पे देखो इस एलिमेंट्स को 1 बनाया और इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना दिया, फिर इस एलिमेंट्स को 1 बनाया और इसके हेल्प से अगर नीचे होता तो नीचे जाते, लेकिन हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर के एलिमेंट्स को 0 बनाया, अपने आप राइट साइड में उसी के अकॉर्डिंग नंबर आ गया। जैसे ही लेफ्ट साइड में आ गया तो ये B एक फॉर्म का हो गया, therefore by definition of inverse function B is A inverse। so सीधे आप लिखेंगे यहाँ पर B A inverse = B। जब लेफ्ट साइड में आ जाए तो वहीं पर रोक देना है, सीधे यहां से यहां आ जाएंगे आप,
देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू B, और B आया हुआ है आपका, देखिए कितना B आया हुआ है आपका 2 -3 -1 एंड 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हटा देते हैं इसको। तो ये रहा आपका A इनवर्स। अब इसका टेस्ट कैसे, शॉर्टकट कैसे करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। देखो, शॉर्टकट के लिए B बता देते हैं, टेस्ट के लिए आप करोगे ये गलत है या सही है 2/2 के लिए, लेकिन करना तो ये बहुत आसान होगा। और एक इस पर और बताऊंगा मैं, देखो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड फॉर A इनवर्स एंड 2x2, इसके लिए एंड ऑर्डर 2 into 2 के लिए, ये देख लो। तो यदि, चलो ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, नोट में लिखा देता हूं, बेटर है। नोट में लिख लो, ऑर्डर 2 into 2 वाले मैट्रिक्स के A इनवर्स के लिए शॉर्टकट मेथड, देखिए, यदि A बराबर ABCD हो, B हो, तो सीधे बच्चों A इनवर्स होता है 1/AD माइनस BC, इधर कर लेना। और अंदर कैसे करेंगे, देखो देखो, इसको इंटरचेंज कर लेना है आपस में। तो D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, और इसका साइन चेंज करना है, A-B और A-C। ठीक है, यही इनवर्स है। इसको आजमा सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दे देते हैं। A वाज, अभी ये ऊपर वाला दे रहा हूँ, 2 3 1 2 था, दिस इम्प्लाई A इनवर्स सीधे आ जाएगा आपका 1/2 2 जा 4 4 - 1 3 3, ये हो जाएगा 1A हो गया। और इसको देखो यहाँ पर, इसको इंटरचेंज कर दो तो ये 2 2 ही होगा, दोनों बराबर था। इसमें साइन चेंज कर दो, -1 और 3, एंड दैट इज 2 3 माइनस, और ये -3 है ना, 2, यही तो है। देखो तो यही इनवर्स आ गया है, देखो यही आया था। तो इस तरह से शॉर्टकट अप्लाई करते हैं इसको। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल 2, यदि संभव हो तो A इज इक्वल टू 4 5 3 एंड 3 का A इनवर्स ज्ञात करें।
वो भी ERT मेथड से। तो चलिए यहाँ पर हम हल लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। देखिए ये दिया है कि a इज इक्वल टू 4 5 3 चलो ये लिख देते हैं। देयरफॉर टेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3। तो ये जीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स संभव है। ठीक है, अब संभव है तो सीधे हम चलते हैं ए इनवर्स निकालते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए इधर लिख देते हैं 4 5 3 3 और इधर 1 0 0 1 इंटू ए। अब वही मेथड है, इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो या इसको 4 से डिवाइड कर लो। इसको 4 से डिवाइड कर लो। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 बाई 4, ये बेटर होता है। तो ऐसा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 बाई 4 हो जाएगा, ये सेम रहेगा 3 3, याद रखिएगा। और ये हो जाएगा आपको 1 बाई 4 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मैं अभी गया और इंक लेके आया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम यहाँ पर, अब इसका प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ये रखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो टेस्ट हमने कर लिया। और फिर इसका शॉर्टकट भी बता देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट हो जाएगा कि सही है कि गलत है। अब फिर इधर आते हैं। अब हमने कहा इसको 1 बनाएंगे, अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो इसमें से इसको 3 से गुना करके घटा लेंगे। तो इसको लिखते हैं, अब यहां से यहां आएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1। तो देखो ये हो जाएगा, ये तो R1 सेम रहेगा क्योंकि ये बदल रहा है, इधर वाला नहीं बदलता है, ये वाला बदलता है। तो R2 सिर्फ बदलेगा तो R1 सेम रहेगा 1 5 बाई 4, और ये भी सेम रहेगा 1 बाई 4, और ये 0 इंटू ए। देखो ये बदल जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ये। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, याद रखो, तो ये हो जाएगा 15 बाई 4, 3 माइनस 15 बाई 4, 3 माइनस 15 बाई 4, 12 12 माइनस 15 माइनस 3 बाई 4, माइनस 3 बाई 4। ये ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 3 बाई 4। अब इसी तरह इसको भी करना है, ये 0 माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 हो गया ये। अभी 1 माइनस 0, ये 0 1 होगा। ठीक है, देखो अब इसको 1 करना है, ये ध्यान रखना है। 1 बना लिया, इसके नीचे के एलिमेंट इसको 0, इसको ध्यान में नहीं रखना है, वो अपने आप आएगा। तो इसको करेंगे, माइनस 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब R2 इज रिप्लेस्ड बाई माइनस 4 बाई 3 R2, तो सिर्फ R2 बदलेगा, ये वाला सेम रहेगा 1 5 बाई 4, ये 0, ये हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, आप R2 बदल रहे हो तो 1 बाई 4 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये 0। अभी यहाँ से देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 3 ए। अब इसके हेल्प से इसको 0, नीचे का काम कर लिया, अब ऊपर इसको, तो ये R1 अब चेंज होगा, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 5 बाई 4 R2। तो ये तो बिल्कुल ये सिंपली लास्ट वाला स्टेप है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और इक्वल टू, अब यहाँ पर केयरफुली माइनस करना है, इसको 5 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अलग से कर लेंगे। 1 बाई 4 0,
और इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 4 कट जाएगा तो -5/3। अब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 1 - 5 दैट इज -4 तो -1 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 5/3। ये हो जाएगा -1 5/3 और ये हो जाएगा 1 - 4/3 ए। तो देखो ये हो जाएगा, इसलिए I = B into A, therefore A inverse is equal to this B by definition। तो सीधे यहाँ लिखेंगे हम, therefore 3-4 स्टेप का होता है ये। जैसे ही I आ जाएगा तो यहाँ स्टॉप कर देंगे। therefore A inverse is equal to B and B कितना आया हुआ है आपका -1 5/3 और this will be 1 this is -4/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से देखना है यहाँ पर, इसी का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट ए दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ था आपका। चलो शॉर्टकट देख लीजिएगा। यहाँ ए का वैल्यू जो यहाँ पर बोर्ड पर नहीं है अब, है कि नहीं, तो नेक्स्ट अब 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। वो थोड़ा मुश्किल होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो बहुत आसान है। 3/3 में टेस्ट करने के लिए नहीं पूछता है, सीधे 3/3 का निकालना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपको एग्जांपल 3। A = ये आपके एनसीईआरटी बुक से भी है 2 - 3 3 2 2 3 and 3 - 2 2 3 - 2 का व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं सीधे। ठीक है, हम जानते हैं, सीधे लिखते हैं, हम जानते हैं कि A = I × A। अब देखो इसमें ये 3 × 3 का व्यू है, इसलिए I जो है 3 × 3 का लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, A का वैल्यू सीधे डाल देते हैं 2 - 3 3, ये है 2 2 3, केयरफुली करना है बच्चों। 3 - 2 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ A को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कि ये थोड़ा ज्यादा स्टेप्स है, इसलिए इसको हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ इस एलिमेंट को 1 करेंगे, इस एलिमेंट को 1 करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं R1 को बदल करके R1/2 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3/2। ध्यान रखना है और बाकी को ज्यों का त्यों रखना है। ये हो जाएगा 3 - 2 and 2, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी 0 0 और ये हो जाएगा 0 नहीं, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 और ये यहाँ हो जाएगा A। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके हेल्प से इसको भी 0 इसको भी 0 करना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से सीधे चलते हैं यहाँ पर। अब अप्लाई करते हैं हम
कि R2 को बदल करके R2 माइनस 2R1 तथा R3 को बदल करके R3 माइनस 3R1 करने पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 3 ही 0 होगा और 2 माइनस 2 ही 0 होगा। ठीक है, ऐसा करने पर देखो बदलेगा क्या, R2 बदलेगा और R3 बदलेगा। तो हम सबसे पहले R1 को ज्यों का त्यों ले रहे हैं और ये बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ A होगा तो यहाँ पर R1 को तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं 1 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी R1 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं 1/2 0 0। ठीक है, अब ये बदलना पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये -3 हो गया है, -3 हो गया है। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ये बच्चों, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 आपका। और इसको 2 से 3 हो गया है, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, याद रखिए। अब 3 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो -9/2 हो जाएगा, -2 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। ये दिस विल बी 5/2। इसको माइनस करेंगे हम जब इसको, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5/2, क्योंकि ये देखो 9/2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 5/2। ठीक है, और इसको भी, इसको हमने मल्टीप्लाई 3 से 9/2 है और 2 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5/2। देखो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्दी से कर सकते हो, -5/2। ठीक है, और ये तो हो जाएगा 1/2, ये फिक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, जहां पर 0 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हो, इसको 2 से, तो ये 1 हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको -1 और ये हो जाएगा 1, ये तो 0 से 0 होगा तो 0 होगा, 0 माइनस 0। ठीक है, तब ये 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा फिर माइनस, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3/2 हो गया, -3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब है कि इसको 1 करना है, 1 फिर इसको 1, तो R2 को रिप्लेस कर दिया, R2/5 कर दिया, बाकी सेम रहने दो, 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 3/2, ये 3/2, ये हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 5/2 -5/2। केयरफुली करना है बच्चों कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा फिर सिर्फ इसको बदल रहे हैं, ये 1/2 0 0। एक और स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 0 0 और एक 5 से डिवाइड कर दिया है तो -1/5 1/5 और ये 0 और ये जाएगा -3/2 0 1 और इंटू ए। अब फिर एक स्टेप और लेते हैं यहाँ पर थोड़ा और भी यहाँ स्टेप ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ये 3/3 का है। अब फिर देखो ये 1 हो गया, अब इसके हेल्प से इसको 0 करेंगे। ठीक है, इसके हेल्प से इसको 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, इसके हेल्प से इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे। तो ये देखो, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 3/2 R2, 3/2 R2। छोटा छोटा लिखते हैं, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 3/2 R2 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3
माइनस 5/2R2, 5/2R2, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तब ये मिलेगा आपको ये, तो ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये R1 और R3 चेंज हो रहा है, R2 को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, R2 को देखो 0 1 0, और ये हो जाएगा -1/5 1/5 एंड 0, ठीक है। ये ज्यों का त्यों रहेगा और ये बदल जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0 0, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा -5/2, ये 0 हो गया है। अब इधर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। 3/10 और 0, एंड दिस विल बी -1 और -1/2, एंड दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको 1 करना है, तो इसको 1 कैसे करना है, R3 इज रिप्लेस्ड बाई -2/5 R3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है -2/3 से। अब ऊपर हो जाएगा 1 0 3/2, 1 0 3/2, ये 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1 बच्चों, और ये हो जाएगा आपको, ये दोनों सेम रहेगा, 1/5 3/10 0, और ये -1/5 1/5 0, और ये हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा 2/5 2/5 2/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा -2/5 इंटू ए। अब इसके हेल्प से इसको 1 0 कर देंगे, ठीक है। देख लो थोड़ा स्टेप साइज में 3/3 का है। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, तो इसको हटा देते हैं, सीधे चलते हैं यहाँ पर। देखो ये रफ में करना, जितना कैलकुलेशन है, जितना रफ में करोगे तो उतना ही बेटर होगा। लास्ट स्टेप है, नाउ यहां से हम यहां आ जाएंगे, तो देयरफॉर अब इसको 0 करना है। अब R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 3/2 R3, ये माइनस कर देंगे 3/R1 इज इक्वल 3/2 R3, तो ये तो हो जाएगा आपको लेफ्ट साइड 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और राइट साइड बन जाएगा आपका सीधे यही वर्ष में आ जाएगा -2/5 0, एंड दिस विल बी 3/5, दिस विल बी -1/5 1/5, एंड दिस विल बी 0, एंड दिस विल बी 2/5, और ये 1/5, और ये -2/5 और इंटू ए। तो अब देख लो बच्चों, ये जब आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A, therefore A इनवर्स इज इक्वल टू B, और B आया हुआ है आपका ये लंबा सा फंक्शन 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, ये रहा आपका आंसर। ये भी 3 का ही होता है। तो इस तरह से 3/3 का मैट्रिक्स थोड़ा स्टेप 6 में ज्यादा होता है,
बाकी प्रोसेस वही है कि फर्स्ट एलिमेंट को 1, नीचे के एलिमेंट्स को 0, फिर सेकंड एलिमेंट्स को 1, नीचे के एलिमेंट्स को 0, थर्ड एलिमेंट को 1, नीचे के एलिमेंट्स को 0। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर के सभी एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। इस स्टेप में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड एट दैट स्टेज दिस फर्स्ट दिस ए के पहले वाला जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ए इनवर्स के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, और इस वीडियो को देख करके जो भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को बार बार देखिए, एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।